हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं आउटसोर्सिंग में बहुत ढेर सारी वीडियोस हम लेकर आ चुके हैं। पहले ही एक नया अपडेट है, उस अपडेट के लिए वीडियो लेकर आए हैं। आशा है कि वीडियो भी आपको उसी तरीके से पसंद आएगी जिस तरीके से आपने पिछली वीडियोस देखा है और उस पर आपने अपने कमेंट्स दिए हैं। उस कमेंट्स के पर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। जो आपके सवाल हैं उनके जवाब हमने लगभग उसमें दे दिए हैं उसी वीडियोस पर ही, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनका जवाब हम वहाँ पर नहीं दे पाए, तो उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पर आपके कमेंट्स का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस पर हेडिंग देख पा रहे होंगे, आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण पर रिपोर्ट तलब। यानी सरकार यहाँ पर ये चाह रही है कि जो आउटसोर्सिंग के अभी तक प्राइवेट भर्तियाँ होती थी उसमें आरक्षण जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। यानी जो क्वालिफाई करता था उसको उसमें जॉब मिलती थी प्राइवेट कंपनियों में। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि चूँकि वहाँ पर भी जितने आरक्षण सरकारी विभागों में लागू हैं वह आरक्षण प्राइवेट कंपनियों में भी लागू होने चाहिए और वहाँ पर जो है लोगों को आरक्षण मिलने चाहिए। OBC को 27% से लेकर EWS से लेकर जो भी आरक्षण है वो आरक्षण मिलना चाहिए। तो कार्मिक इसमें देखें, अगर हम कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी विभागों से मांगी रिपोर्ट और कहाँ हुई भर्ती और कितनों को मिला आरक्षण का लाभ, इसके बारे में कार्मिक मंत्रालय ने पूछा है। तो दोस्तों, जहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर राज्य सरकार आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण को लेकर गंभीर कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के सभी 80 सरकारी विभागों से पूछा गया है कि उनके यहाँ अब तक आउटसोर्सिंग में कितनी भर्तियाँ हुई और उनमें जो भर्तियाँ हुई दलित और पिछड़े वर्ग के कितने लोगों को रखा गया है। मौखिक रूप से सभी विभागों से रिपोर्ट तैयार करते हुए उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। विभागों द्वारा रिपोर्ट तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके बाद यह पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि प्रदेश में आउटसोर्सिंग से कितनी भर्तियां हुई हैं और इसमें से आरक्षित वर्ग के कितने लोगों की नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में 80 सरकारी विभाग हैं। यानी टोटल जो अगर हम विभागों की बात करें तो 80 सरकारी विभाग हैं। इन 80 सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से जो है नियुक्तियां हुई हैं और इन विभागों में ज़रूरत के आधार पर आउटसोर्सिंग पर कर्मियों को रखा जाता है। अनुचर से लेकर उच्च पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं। अब आप देखिए यहाँ पर सीधी चीज़ें लिखी हुई हैं। अनुचर मतलब जो प्यून होते हैं, चपरासी होते हैं, उनसे लेकर जो उच्च पद हैं वहाँ तक आउटसोर्सिंग पर भर्तियाँ की जा रही हैं। अब आप आउटसोर्सिंग के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारी जो पिछली वीडियो है उसको देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ विभागों में तो आउटसोर्सिंग पर अधिकतर अभियंताओं को रखकर काम चलाया जा रहा है। यानी जो इंजीनियर्स हैं उनको रखा गया है आउटसोर्सिंग पर। एक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 1,91,644 आउटसोर्स कर्मी अब तक रखे जा चुके हैं। यानी 1,91,644 आउटसोर्सिंग के कर्मचारी इस समय कार्य कर रहे हैं। ये लगभग एक आंकड़ा है और इसमें किस वर्ग के कितने हैं यह स्पष्ट नहीं है। पिछले दिनों राजनीतिक दलों ने अब मुद्दा उठाया था। इसमें कहा गया कि आउटसोर्सिंग पर होने वाली भर्तियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। खासकर दलितों और पिछड़ों को कोटे के बराबर भागीदारी देने की बात उठ चुकी है। सूत्रों का भी जिसमें कहा गया है कि बड़े स्तर पर जो है मंथन किया गया और विभागवार डेटा इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। यानी विभागवार जो डेटा है वह इकट्ठा किया जाएगा और विभागवार ही ये पूछा गया है कि कहाँ पर कितने लोगों को आउटसोर्सिंग में, अब आप समझिए 1 लाख से अधिक लोग उसमें उच्च पदों पर, जिसमें इंजीनियर से लेकर उच्च पद जो हैं वो भी शामिल हैं, उनमें आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखा गया है। अब आप समझिए कि सरकार अगर आरक्षण लागू करती है, यहाँ पर फिलहाल एक चुनावी वर्ष है, चुनाव में देखना है कि क्या होता है। लेकिन यही है कि सरकार जो है अभी सभी विभागों से डेटा इकट्ठा कर रही है। डेटा इकट्ठा करने के बाद सरकार यह देखेगी कि किस विभाग में कितने आउटसोर्सिंग के कर्मचारी इस समय नियुक्त हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है कि आउटसोर्सिंग, जानते ही हैं आप कि एक ऐसी बला है जिसमें ना कोई नियम ना कोई कानून। हर कंपनियों का अलग अलग नियम और कानून है, सरकार का इस पर कोई पकड़ नहीं है। तो सरकार ने कहा अभी तक हम एक आउटसोर्सिंग की नीति बनाएंगे, जो कि अभी तक शायद बन नहीं पाई है। और सरकार ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अब हम नीति बनाने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो ठंडे बस्ते में ही जब तक आ ना जाए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 1 लाख से अधिक 2 लाख लगभग जो है 2 लाख लगभग लोग आउटसोर्सिंग पर जॉब कर रहे हैं और जिनके लिए कोई नियम और कानून
तय नहीं है। अब आप समझिए कि दुर्भाग्य हमारे देश का कि लगभग सभी विभागों में, तो हम यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यूपी में 80 जो विभाग हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर कुछ राज्य सरकारों ने आउटसोर्सिंग ख़त्म कर दिया है। तो उनको परमानेंट कर दिया गया, अगर नहीं किया गया तो उनके लिए नीतियाँ बनाई गई और उनको परमानेंट के जैसा ही रखा गया है। तो लेकिन शायद यहाँ पर जो है अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, देखना है भविष्य में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिएगा SICT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो, आपके मुद्दे की हो, आपसे जुड़ी हुई हो, तो वीडियो को लोगों तक शेयर करके ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।